दोस्तों, अपने इस चैनल पर मैं आपके लिए छलावे की कई कहानियां ला चुका हूं, लेकिन कभी भी किसी कहानी में छलावे का असली मकसद समझ में नहीं आता। हर कहानी में ऐसा ही होता है ना, छलावे बहुत परेशान करते हैं और ऐसी अतरंगी हरकतें करते हैं जैसे सामने वाले के साथ कुछ भी हो जाए, उन्हें बस हंसी आती है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो छलावे की कोई साधारण अतरंगी कहानी नहीं है, बल्कि इस कहानी के जरिए आप एक छलावे का मकसद समझ पाएंगे। क्या होता है छलावे का मकसद, क्यों छलावे लोगों को परेशान करते हैं। अंत में जो आपको पता लगेगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले इफ्तिकार अहमद जी की। सभी उन्हें बाबा कहा करते थे, क्योंकि वो एक हकीम थे, क्योंकि वो ना सिर्फ अपनी जड़ी बूटियाँ, दवाई, ऐसी चीज़ों से लोगों की मदद किया करते थे, बल्कि इसी के साथ वो और भी कई तरह के काम करते थे। जैसे किसी की हड्डी टूटी है तो उसे जोड़ने का काम किया करते, मर्दाना कमज़ोरी की दवाई दिया करते थे। इसी के साथ वो एक बाबा भी थे, यानी उन्हें तांत्रिक कहा जा सकता है। वो तंत्र मंत्र, काले जादू से लोगों की मदद किया करते थे। लेकिन समय समय पर वो अलग अलग गांव में रहते। उनके पास कोई खास ठिकाना नहीं था। उनके पास एक तंबू था जो वो किसी गांव में या किसी सड़क के किनारे लगा लिया करते और उस पर लिख दिया करते कि खानदानी दवाखाना। तो हकीम भी थे, तांत्रिक बाबा भी थे। और इस बार उन्होंने सोचा था कि एक खास गांव है, संख्या काफ़ी ज़्यादा है और लोग उन पर भरोसा भी कर रहे थे। जहां पास के एक शहर में उन्होंने तंबू लगाया हुआ था, तो उस गांव से काफ़ी लोग उस तरफ आ रहे थे। तो उन्हें लगा कि उसी गांव में अपना निवास स्थान बना लेता हूं, तो काम मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जिसके बाद उन्होंने अपना वो तंबू गांव की एक सड़क पर लगा लिया। अब जो भी उनके पास सामान हुआ करता था ना, सबका सब उसी तंबू में उन्होंने रखा होता और आसपास खटिया वगैरह खुले में लगाकर सो जाया करते। अकेले रहते थे वो। इस तरह जो बाबा थे उस गांव में, और पहला ही दिन था कि लोगों की भीड़ लग गई। लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बाबा को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि चलो यहाँ काम तो अच्छा ही चलेगा। और उन्होंने पहले दिन काफ़ी लोगों को दवाई दी। कुछ के शरीर में कुछ परेशानी थी, कुछ का शरीर अकड़ा हुआ था, तो उन्होंने सबकी बहुत ज़्यादा मदद की और शाम तक उनकी कमाई भी अच्छी खासी हो चुकी थी। अब शाम के वक्त वो कह रहे थे कि जितने गांव के लोग हैं जो दवाई चाहते थे, आज के दिन उन्हें दे दी है। तो अब मैं गांव में घूमता हूँ, गांव वालों से बात करता हूँ। और गांव वाले बाबा की इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे कि इतने अच्छे इंसान हमारे गांव में आए हैं, इतनी सस्ती दवाई दे रहे हैं, तो बढ़िया है। तो गांव में जैसे जैसे वो लोगों से मिलते रहे, उन्हें और भी कई समस्याएं सामने आने लगी। यानी कि लोग यहाँ ना सिर्फ बीमारियों से पीड़ित हैं, बल्कि एक छलावे का भी नाम लेते हैं। एक छलावा जो गांव में लोगों को नजर आता है अलग अलग रूप में, और लोग अब तो उसके आदी ही हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं डरते। कहते हैं कि वो जो छलावा है ना, वो चोर है, चोरी करता है, चीज़ें ले जाता है। तो इफ्तिकार बाबा को लगा कि ये तो बड़ी अजीब सी घटनाएं होती हैं यहाँ, पहले तो इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। उस गांव में बाबा ने कई लोगों से बात की और हर कोई उस छलावे के बारे में बता रहा था। तो इफ्तिकार बाबा को लगा कि ठीक है, अगर ऐसा है, सब कह रहे हैं, तो बात में दम तो लगता है। क्योंकि वो झाड़ फूक, उतारा, जादू टोना सब कुछ जानते थे। तो उन्हें लगा मैं छलावे से इन्हें छुटकारा दिला ही देता हूँ, लेकिन उसके लिए भी कुछ रकम तो ज़रूर लूँगा। लेकिन रात के वक्त पहले ये देखता हूँ सच में छलावा है, ऐसा तो नहीं कि लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब गांव में जितने लोग परेशान थे, जैसे कुछ को चलने में परेशानी होती, कुछ की उम्र ज़्यादा हो चुकी थी तो वो खटिया से उठ नहीं पाते थे। अब एक औरत थी जिसकी उम्र 80-85 साल होगी, वो खटिया से उठ नहीं पाती थी और अब टांग में दर्द रहता था कि वो खड़े भी नहीं हो पाती थी। तो बाबा को दिन के वक्त वहाँ घर में भी बुलाया गया था। तो बाबा ने देखा था, उस बूढ़ी औरत से बात की थी कि आपको गठिए की प्रॉब्लम लगती है, तो आपकी टांगें थोड़ी टेढ़ी हो चुकी हैं, आपको थोड़ा तला हुआ खाना कम खाना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए और इससे शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा। मैं आपके लिए मलहम का इंतज़ाम कर देता हूँ।
ये उस बूढ़ी औरत से काफ़ी समय उन्होंने बातें की थी तो याद रह गया था। रात के वक्त जब वो अपने तंबू के आसपास घूम रहे और गांव में भी वैसे ही घूम रहे, क्योंकि एक चौकीदार भी था, तो चौकीदार के वो पास गए, चौकीदार से कुछ बात की, उसके बाद वो वापस आ रहे, क्योंकि उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि लोग तो घरों के अंदर हैं और चौकीदार भी है। चौकीदार का कहना था कि मैं भी 1-1.5 महीना हुआ है यहाँ पर काम पर आया हूँ और मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं देखा, और वैसे भी मैं रात के वक्त अगर कोई घूम रहा है, गांव वाला है, तो मैं उससे बात नहीं करता, बाहर वाला कोई नजर आए तब तो मैं सवाल पूछूं भी। इस तरह उसे कुछ भी नहीं दिखा था। इफ्तिकार बाबा जब वापिस आ रहे, उनकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। अब उस बूढ़ी औरत को जैसे ही बाबा ने देखा वो हैरान हो गए। उन्होंने उस बूढ़ी औरत को पहचान लिया था। अरे ये तो वही औरत है। दिन के वक्त सीधा खड़ा भी नहीं जा रहा था, और जैसे ही बाबा की नज़र उसकी टांगों की तरफ पड़ी तो बाबा समझ चुके थे ये वो बूढ़ी औरत नहीं हो सकती। उसे गठिए की प्रॉब्लम थी, अर्थराइटिस, तो उसकी टांगें थोड़ी टेढ़ी हो चुकी थी, इसकी टांगें बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन लग बिल्कुल वही रही है। मैं पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये वही है, उसी घर में जाती है, करती क्या है। जिसके बाद इफ्तिकार बाबा ने देखा कि वो बूढ़ी औरत अब गांव से बाहर की तरफ जा रही। अब गांव के बाहर आगे जंगली इलाका ही था, खाली बीहड़ थे, तो वो उस तरफ बढ़ती गई और काफी समय तक पीछा किया बाबा ने। बाबा को लगा था कि कभी तो वो थक जाएगी, उसके बाद कहीं रुकेगी तो मैं देखूंगा क्या कर रही है, लेकिन वो इतना ज्यादा चली और जंगल में इतनी आगे निकल गई कि बाबा पीछे मुड़ आए। नहीं 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 नहीं, इतने घने जंगल में किसी के पीछे क्यों जाऊं। वो बूढ़ी औरत थक ही नहीं रही थी, तो बाबा वापस आ गए। और अगले दिन सुबह सुबह जिन लोगों को एक दिन पहले दवाई दी थी कि कल सुबह तक मुझे बताना, जैसे नज़ला ज़ुकाम उस समय आसपास के गांव में और वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, तो उनकी दवाई से काफ़ी लोगों को आराम मिला था। सुबह सुबह वो लोग आए हुए कि जी रात तो अच्छी निकली और दवाई दीजिए, तो उन्होंने और दवाई दी। और उसके बाद वो सीधा जाकर उस बूढ़ी औरत से मिलना चाहते थे कि मरहम लगाई है, क्या सच में इतना ज़्यादा आराम मिल गया है, क्या ये वही बूढ़ी औरत थी। हो सकता है उसकी जुड़वा बहन हो जो आसपास कहीं उसकी शादी हुई हो। दोनों 80-85 साल की बहनें अब भी जिंदा हैं। तो जैसे ही घर पहुंचे वो बूढ़ी औरत कह रही थी कि बेटा कुछ आराम है, रात को दर्द कम हुआ, तुम्हारे मरहम में जान तो थी। उसके बाद फिर बाबा पूछने लगे, अरे अम्मा एक बात सच सच बताना, आप रात को उठकर चली थी बाहर की तरफ। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं बेटा इतना आराम नहीं मिला, उठकर चल नहीं सकती थी, लेकिन हाँ थोड़ी छड़ी पकड़कर बाकी रसोई तक जाना या बाहर बाथरूम तक जाना अब वो हो पा रहा है। फिर बाबा ने पूछा, देखिए अम्मा मैं कुछ कहूँगा आप बुरा तो नहीं मानेंगी, मैं सिर्फ साधारण तरीके से ही पूछ रहा हूँ। तो उस बूढ़ी औरत ने और उसके परिवार ने कह दिया कि पूछिए पूछिए, आप ऐसे डरिए मत, हम बुरा नहीं मानेंगे। तो बाबा ने कहा, जी अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैंने अम्मा को रात को देखा जंगल की तरफ जाते हुए। मैं पूछना चाहता था और माफ़ कीजिए मैंने थोड़ा पीछा भी किया क्योंकि मैं हैरान था। मैं चाहता था कभी वो थकेंगी मैं पूछूंगा, अरे टांगे ठीक हो गई ना, अब चलने में आराम मिल रहा है। परिवार वाले गुस्सा नहीं हुए, परिवार वाले हंसने लगे थे। वो बूढ़ी औरत भी हंसने लगी, सभी परिवार वाले हंसने लगे और फिर बाबा भी हंसने लगे कि मजाक की बात क्या हुई है। फिर परिवार वालों ने बताया, जी आपको छलावा मिला। वो छलावा रूप धारण कर लेता है किसी का भी, लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर बाबा हैरान, अरे जी मुझे भी यही लग रहा था, मुझे लगा मैं आपको कहूँगा आप गुस्सा कर जाएंगे। परिवार वाले और बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं हम तो आदी हो चुके हैं, अरे दिखता रहता है कोई अपना जो मरा हुआ है वो नजर आ जाता है, हम डर जाते हैं भूत, लेकिन वो छलावा ही है बड़ा चालाक, लेकिन चोरी चकारी करता है, खाने पीने की चीजें लेकर जाता है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हमें है कि चलो कोई बुरी ताकत थोड़ी ना है, छलावा रूप बदलने वाला कोई जानवर होता है। इस पर बाबा ने भी कहा, जी जी आप सबको भी काफी ज्यादा जानकारी है। कई लोग छलावे का नाम सुनकर ऐसे डर जाते हैं कि छलावा होगा कोई रूप बदलने वाला खा जाता है, ऐसा नहीं, वो कमजोर होते हैं। तो गांव वालों को पहले ही छलावे के बारे में पता था। तो इफ्तिकार बाबा कहने लगे कि मान गए, ये लोग तो उसके साथ ही रहना सीख चुके हैं, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। तो पूरा दिन उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की और शाम के वक्त इफ्तिकार बाबा नहाना चाहते थे क्योंकि वहाँ जो नल था वो काम नहीं कर रहा था, जो जैसे ट्यूबवेल था
हाथ से चलाने वाला वो काम नहीं कर रहा था। तो उन्हें लगा कि अब पानी का इंतज़ाम तो आसपास से होना चाहिए, अब तंबू तो लगा लिया है मैंने, गांव वाले इतनी तो मदद करेंगे ना कि कोई जो हैंडपंप है उसके बारे में मुझे बता देंगे। तो वो चलते चलते आसपास तालाब के करीब पहुंचे कि चलो अभी इसी पानी का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तब उन्होंने आगे वाले पेड़ के पास अपने जैसे को देखा। अब अपने जैसे को क्या देखा, जैसे खुद ही थे वो छलावा था जो हकीम बाबा इफ्तिकार का रूप धारण करके पेड़ के नीचे बैठा हुआ और 2 बच्चे नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बाबा दूर से ही समझ गए, अरे छलावा। पास में एक आदमी था और उस आदमी को इशारा किया, अरे वो देखो मेरे जैसा दिखने वाला। फिर वो 2-3 आदमी थे भागे उस तरफ और उस छलावे को इतने में अंदाजा हो गया कि पता लग गया है। अब वो भागा, फिर बहुत तेजी से छलावे भाग सकते हैं, भागने में उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता, रफ्तार बहुत तेज होती है क्योंकि वो जानवरों की श्रेणी में भी आते हैं तो रफ्तार तेज होती है। भाग गया वो छलावा। बच्चे हैरान परेशान थे, बच्चे बेचारे डरे हुए थे और उनसे पूछा गया कि क्या छीना। अब उसने कुछ छीना नहीं था, बेवजह वहां बैठा उनका भरोसा जीत रहा था, हो सकता है कुछ चुराना हो। फिर उन बच्चों को कहा गया, खास तौर पर बाबा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें मिलूं, अकेले में लेकर जाऊं तो नहीं जाना है। आप भी गांव वाले सभी, अगर मैं आपको मिलूं, अकेले में किसी को जाने को कहूं, नहीं जाना है। और मैं आपको साफ साफ कहूं, एक छलावा, अगर आपको शक है कि सामने छलावा है, तो जो छलावे होते हैं वो आग से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। अब इंसान भी आग से डरते हैं, ये तो है। आप कोई आग वाली चीज़ ना करीब लाने की कोशिश कीजिएगा, इंसान भी घबराएगा, अरे जला दोगे क्या, थोड़ा सा दर्द भी हो सकता है, लेकिन छलावे का बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो आग करीब कीजिए जिस पर शक है। अगर तो मैं हुआ तो आग से इतना ज़्यादा नहीं डरूंगा, हाथ ऐसे लगा सकता हूँ ना, छलावे नहीं लगा सकते। तो हाथ आग के ऊपर घुमाने के लिए कहिए, अगर नहीं घुमा पाया तो छलावा है पकड़ लीजिए, वैसे पकड़ में नहीं आएगा। वैसे भी नुकसान मत पहुंचाइएगा, भगा दीजिएगा, क्योंकि अगर अब तक छलावे ने नुकसान नहीं पहुंचाया है यानी वो नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर बदला लेने पर कोई छलावा आ जाए फिर नुकसान कर सकता है। किसी को बहकाकर पानी में गिरा दे, छत से गिरा दे, चोट पहुंचा सकता है। अब तक ऐसा कुछ नहीं किया था उसने। तो इफ्तिकार बाबा ने कह दिया कि ऐसा कीजिए, फिर बस उसे दूर कर दिया कीजिए, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप किसी मुसीबत में पड़े। तो गांव वाले मान चुके थे। अब इसी तरह से 3-4 दिन निकल चुके थे। इफ्तिकार बाबा शाम के वक्त ही निकलते, गांव वालों के पास जाते, कभी कभी उन्हें खाना भी लेना पड़ता क्योंकि वो दवाई के कम पैसे लेते थे, तो लोग भी उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ें सस्ते में दे दिया करते। तो वो भी कहते थे मुफ्त में नहीं लूँगा मैं, देखो मैं भी कीमत चुकाऊंगा क्योंकि मैं भी दवाई की कीमत लेता हूँ, मुफ्त में कुछ भी मैं नहीं करूँगा और मैं मांगूंगा भी नहीं। अब कमाई की है, उससे कुछ खाने की चीज़ें मुझे यहाँ कहाँ से मिल सकती हैं, तो छोटी मोटी दुकानों से ऐसे सामान लेते। अब 4-5 दिन निकल चुके थे। उसके बाद ये दोपहर के वक्त ही बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। अब उन्होंने तंबू ऐसा लगाया था कि तंबू के अंदर तो पानी नहीं आता था, लेकिन वो जगह भी थोड़ी ऊंची रखते थे, ऐसा ना हो आसपास बारिश का पानी पड़े, छींटे पड़े या पानी आ जाए तंबू के अंदर, फिर सामान खराब हो सकता था। बाहर भी रख दिया करते थे लिफाफे चढ़ाकर ऐसे। तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़, तो लगभग रात के 8-9 बजे तक बारिश तेज़ ही रही। तो वो तंबू के अंदर थे, रिचार्जेबल लाइट वगैरह ऐसे रखा हुआ था, एक गैस सिलेंडर छोटे वाला जिसमें लाइट लगाते थे, ऐसे इंतज़ाम किया हुआ था अपना, तो वो लगाकर अंदर रखा। इतने में बाहर से किसी ने आवाज़ लगाई, जी सुनिए आपसे थोड़ी मदद चाहिए। तो बाबा को लगा होगा कोई गांव वाला मदद मांगने के लिए आया है, अब देखूं कोई इमरजेंसी ना हो। तो जैसे ही बाबा थोड़ा बाहर निकले, सर बाहर निकाला, अब खुद भी गिले नहीं होना चाहते थे। अब वो जो आदमी था उसने भी छतरी पकड़ी हुई। तो बाबा ने पूछा, जी क्या मदद चाहिए आपको? तो उसने कहा, जी मैं अभी चलकर आ रहा हूँ शहर से, तो काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, गाँव तक पहुँचूंगा, प्यास बहुत ज़्यादा लग जाएगी। अरे बाबा आपके बारे में बड़ा सुना है, थोड़ा पानी ही पिला दीजिए। तो इरफान बाबा ने कहा, अरे बिल्कुल बिल्कुल लीजिए मैं देता हूँ। तो अंदर की तरफ गए। अब तंबू बड़ा था, 2-3 हिस्से थे, जैसे बड़ा तंबू तो ऐसे लगाया हुआ, पीछे हिस्सा एक और तंबू ऐसे टेढ़ा करके लगाया हुआ, पीछे लिफाफे उसके नीचे से भी निकल सकते थे। पानी रखा था पीछे क्योंकि अंदर वो नहीं चाहते थे कुछ गीला हो, गिर जाए पानी तो सब कुछ गीला हो जाए।
सूखी चीजें इस तरफ रखी थी। तो इरफान बाबा इतने में तंबू से निकलकर दूसरे तंबू में गए। मटका रखा हुआ था, मटके से पानी ऐसे भरा, ग्लास लेकर आए, बाहर देखा तो वो आदमी वहां पर नहीं था। आवाज लगाने लगे बाबा, अरे कहाँ हो भाई साहब, पानी ले लीजिए, लेकर आया हूं मैं। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इरफान बाबा ने तंबू से बाहर निकलकर झांका, आसपास कहीं पर कोई आदमी नहीं था। फिर इरफान बाबा को लगा, अरे भाग गया। कोई भागेगा क्यों, कुछ किया हो तभी भागेगा ना, तो उसने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो इरफान बाबा को लगा कि कुछ चुरा कर तो नहीं भागा। तो इरफान बाबा क्या करने लगे, एक एक करके ना चीज़ों को देखने लगे क्या क्या। अब वो जो तंबू था ना, आगे से ऐसे खुलता था दरवाजे की तरह, ऐसे कपड़ा हटाओ, ऐसे बाहर निकलो, ऐसे कपड़ा अपने आप लग जाता था। अब कपड़े के पीछे उन्होंने कुंडी वगैरह कुछ लगाई थी जिस पर कपड़े वो टांग दिया करते थे। तो उनके कपड़े थे कुछ, वो कपड़े चुरा लिए उसने। अब वो कपड़े थे, रेनकोट भी था उसमें। तो इरफान बाबा गुस्से में, अरे रेनकोट चुरा लिया। और फिर दिमाग चलने लगा, कौन हो सकता है। गांव में चोरी चकारी की घटनाओं की जानकारी कई लोग देते हैं, बहुत कहानियां सुनाते हैं, हंसकर सुलाते हैं क्योंकि कुछ कर नहीं पाते हैं। छलावा, छतरी वाला बनकर वो छलावा आया, पानी का बहाना लगाया, मुझे अंदर भेजा, रेनकोट ले गया मेरा। पहले आधे घंटे इफ्तिकार बाबा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उसके बाद बाबा मुस्कुराने लगे और फिर हंसने लगे, अरे यार बेवकूफ़ी बना गया। अब कैसा है ये छलावा, चीज़ें चुराता है लेकिन चलो ऐसा नहीं है कि चोट पहुंचाई या मुझे नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह इफ्तिकार बाबा जो थे उन्हें भी अब गांव वालों की तरह बनना था कि ऐसे होता रहता है, ये आपको चालाकी दिखानी है। मैंने सबको कह दिया, जिस पर शक हो आग आगे कर दो। अरे खुद तो मैंने की नहीं, छलावे बड़े चालाक होते हैं। कोशिश आप करें तो करें कैसे, जब शक हो तभी करें ना। सामने आकर पानी मांग लिया, भरोसा किया और इतने मेरे इनकोट ले गया, कमीना कहीं का। हंसते हंसते उन्होंने ये कहा और अगले दिन गांव वालों को बताया। गांव वाले और भी ज़्यादा हंस रहे। गांव वालों ने कहा, अरे बाबा आप तो आग की जानकारी दे रहे थे, लगा हुई आग, आग तक पहुंचे नहीं होंगे, चुरा कर भाग गया, यही करता है वो छलावा। गांव वालों ने मजाक बनाया और इफ्तिकार बाबा कहने लगे, अरे चालाक बहुत है। इस तरह गांव में रहना सीख लिया था इफ्तिकार बाबा ने। उनके पास सुबह से दोपहर के वक्त तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती और वो जल्दी जल्दी जो दवाई बनाया करते उसे दे दिया करते, और दोपहर तक भीड़ बिल्कुल कम हो जाया करती, खाली हो जाया करती। अब दोपहर के वक्त भी वो घूमने लगे थे और शाम के वक्त तक वापस आते कि मुझे कभी कभी जंगली इलाके से कुछ सस्ती पत्तियां वगैरह ही मिल जाएं जिससे मैं दवाई बना सकता हूं। अब कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिनका ना नुकसान होता है ना फ़ायदा होता है। अब दवाई जो बनाई है सामने वाला पकड़ भी ना ले, ये भी तो ध्यान रखना है कि ये दवाई अगर सामने वाला ही बनाने लग जाए तो मेरा फ़ायदा क्या होगा। तो पता नहीं लगने देना है कौन सी पत्तियां वगैरह औषधियां मैं मिलाकर ये दवाई बनाता हूँ, फ़ायदा तो होता है ना। तो वो कभी कभी जंगल में सादी पत्तियां तोड़ने के लिए जाया करते, सादी पत्तियां सुखाकर उनका मिश्रण मसाले बनाया करते। अब ऐसे ही थोड़ा जंगल में आगे की तरफ निकल गए थे, डर कोई नहीं था, लोग जंगल की तरफ भी जाया करते, ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, तो ऐसा डर नहीं था कि कोई जानवर नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने वहां पर एक बूढ़ी औरत को देखा। अब इस बूढ़ी औरत को उन्होंने गांव में पहले नहीं देखा था। उन्हें लगा छलावा तो नहीं, देखूं तो, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने बाबा को नहीं देखा था। तो बाबा को लगा मैं एक बार कोशिश करता हूं, पीछा करता हूं, ये छलावा है, ये कोई बूढ़ी औरत जंगल में क्या कर रही है। फिर वो बूढ़ी औरत थोड़ा आगे की तरफ गई होगी, वहां एक पत्थर पर बैठी। फिर उसने कोई साड़ी पहनी थी तो थोड़ा ऊपर की तरफ साड़ी की उसकी टांग पर चोट लगी थी, खून बह रहा था। तो आसपास जो उसे मिला उससे वो खून साफ करने लगी। मन ही मन थोड़ा बुड़बुड़ा भी रही थी। जो बाबा थे वहीं खड़े खड़े सोच रहे, अरे मदद करूं या नहीं, छलावा तो नहीं लगती, अगर छलावा होती तो चोरी वगैरह करने के लिए रूह बदलती है ना, यानी बदलता है, तो ऐसे थोड़े ना करना था। फिर उसने थोड़ा खून साफ किया और ऊपर मिट्टी लगाने लगी। तो बाबा को लगा, रे नहीं नहीं नहीं, ये गलत कर रही है, इन्फेक्शन होगा, मिट्टी नहीं लगानी चाहिए, कितनी बार समझाया है गांव वालों को। तो वो थोड़ा आगे होकर बोलने लगे और वो औरत डर गई। अब जो इफ्तिकार बाबा थे वो जैसे ही करीब पहुंचे, उन्होंने कहा, अरे अम्मा जी क्या कर रही हैं,
मिट्टी मत लगाइए जख्म पर, इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी इन्फेक्शन इतना बढ़ता है टांग काटनी पड़ जाती है। मैंने कहा है मिट्टी नहीं लगानी चाहिए, साफ चीज़ लगाते हैं जख्म पर। जख्म के अंदर की जो चीज़ होती है ना, शरीर हमारा पाक है, उसके अंदर बाहर से बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं जाना चाहिए। वो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, अरे बाबा बाबा आप जाइए जाइए, मैं खुद देख लूँगी। वो घबराई हुई थी, लेकिन बाबा रुकने वाले नहीं थे। बाबा करीब गए और कहने लगे, अरे अम्मा मदद करने दीजिए, मैं नहीं चाहता मेरी आंखों के सामने ऐसे किसी को चोट लगी है और मैंने मदद नहीं की। अम्मा कहने लगी, अरे नहीं नहीं, कोई आ जाएगा। तो जो इफ्तिकार बाबा थे वो कहने लगे, कोई बात नहीं अम्मा, है मेरे पास मरहम पट्टी अपने साथ रखते थे। सबसे पहले पानी से धोया जख्म को, उसके ऊपर मरहम थोड़ी सी लगाई जिससे कि बैक्टीरिया मरे, ऐसे करके ना पट्टी थोड़ी कर दी। फिर बूढ़ी अम्मा ने आशीर्वाद दिया। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी, तुमने मुझे यहाँ कैसे देखा? आप यहाँ जंगल में क्या कर रहे थे? तो इफ्तिकार बाबा हंसते हुए कहने लगे, पीछे आपको देखा मैंने, थोड़ा पीछा किया ये सोच कर कि आप छलावा हैं। अब छलावे के बारे में जानने का इच्छुक हूँ मैं। मुझे लगा आप छलावे हैं, देखूं तो बूढ़ी औरत क्या करने जा रही है जंगल में। लेकिन आप छलावा नहीं है, ये तो पता लग गया। लेकिन अब इस सवाल का जवाब दीजिए, आप जंगल में क्या करने जा रही थी और चोट कहाँ से लगी? ये पत्थर तो नहीं लगता चोट जैसे, ये खरोंचने के निशान है, नीचे से कुछ ऐसे खरोंचा गया है और 5 निशान जैसे पंजे से खरोंचा गया है। वो बूढ़ी औरत घबरा गई, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो, क्या कर रहे हो? अब जो इफ्तिकार बाबा थे वो सोचने पर मजबूर हो गए कि कुछ छिपा रही है बूढ़ी अम्मा, और इफ्तिकार बाबा जानना चाहते थे, क्या हुआ अम्मा, बता दीजिए, किसी ने मारा, चोट पहुंचाई? क्योंकि ये जानवर के पंजे के निशान नहीं लगते, ये तो किसी इंसान के हाथ के निशान लगते हैं, ऐसे किया हुआ है। बताइए अम्मा, किसी ने चोट पहुंचाई आपको? बेटा परेशान करता है आपका, बहू या आपकी बेटी, पति कोई परेशान करता है तो बताइए मुझे। वो बूढ़ी औरत घबराई हुई, हाथ जोड़ती हूँ, जाने दो मुझे, जाने दो, सवाल मत पूछो। फिर इफ्तिकार बाबा ने उस बूढ़ी औरत को जाने दिया, लेकिन मन ही मन सोचे जा रहे थे कि कोई तो अम्मा को परेशान करता है। जानूं तो कौन? पति होगा, बेटा होगा, बहू होगी, कोई ना कोई तो होगा, खुद पता लगा लूँगा। तो गांव में थोड़ा बूढ़ी औरत के बारे में पूछा और उसे ये पता लगा कि जो बूढ़ी औरत है वो तो अकेली रहती है। अरे पति को मरे हुए 30 साल हो चुके हैं, अकेली रहती है तब से, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, दूर रहती है, बाकी इंतज़ाम भी खुद ही करती है, घर में किसी को आने नहीं देती। तो इफ्तिकार बाबा ने छिपकर, वो बूढ़ी औरत जो थी ना, गांव के बाहर उसका छोटा सा पुराना जर्जर घर था, 3-4 कमरे होंगे, लेकिन हालत ठीक नहीं थी। किसी तरह छत ठीक है लोहे की लगाई हुई, लेकिन सही रहने लायक घर नहीं था। तो इफ्तिकार बाबा ने 1-2 दिन वहाँ झांका। शाम के वक्त, रात के अंधेरे में वो बूढ़ी औरत रात को निकला करती थी और कभी कभी कोई जैसे परेशान करता, छत पर पत्थर फेंक दिया या डरा दिया, कभी कोई आदमी जैसे गेट ज़ोर ज़ोर से हिलाकर उसे, जैसे उसकी नींद खराब करके भाग गया। तो इफ्तिकार बाबा देख रहे थे, कौन है ये, गांव वाले परेशान क्यों करते हैं बूढ़ी औरत को? तो उस बूढ़ी औरत को जंगल में जाते हुए कई बार देखा, और कई बार तो ऐसा होता कि अब अकेली रहती थी, लेकिन हर बार जैसे कोई ना कोई उसे धक्का देकर गिरा गया, चोट पहुंचाने की कोशिश कर गया, ये सब किया करता। और जंगल में घेर लिया। जो इफ्तिकार बाबा थे उन्होंने बूढ़ी औरत को, जो धक्का दे रहा था उसे तो पकड़ नहीं पाए, लेकिन बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा देखिए, मुझसे देखा नहीं जाता आपको कोई चोट पहुंचाता है, गांव वाले परेशान करते हैं, गलत बोलते हैं, बताइए आपको चोट क्यों पहुंचाते हैं? उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा क्या बताऊं, वो गांव वाले नहीं है, छलावा मेरी जान का दुश्मन, मारता भी नहीं, मार दे, गला काट दे मेरा, लेकिन नहीं, तड़पाता है, दुख देता है मुझे। अब गांव वालों को चोट नहीं पहुंचाता क्योंकि गांव वालों ने कुछ बुरा नहीं किया, मैंने किया है। लेकिन बेटा किसी को बताना मत, कुछ राज खुद तक सीमित हैं, लेकिन तुमने देखा तो मैं बता रही हूं। तो इफ्तिकार बाबा को उस बूढ़ी औरत ने जो बताया, उनके होश उड़ गए। 30 साल पहले जो छलावा था यहाँ तब से है, 30-35 साल, 40 सालों से यहाँ जंगली इलाके में ही है। लेकिन जो बूढ़ी औरत का पति था वो उसका पीछा किया करता था, और जो उसका पति था वो जादू टोना ये सब जानता था और छलावे को पकड़ना चाहता था। काफ़ी बार कोशिश की, काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई, और जो उस बूढ़ी औरत का पति था ना, एक हादसे में मारा गया।
अब उस बूढ़ी औरत को लगता है छलावे ने मारा था, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया क्योंकि हादसा था, गिर गया, कुछ जैसे लकड़ी थी गले के आर पार हो गई थी, बचाया नहीं जा सका। बूढ़ी औरत को लगता था कि छलावे ने मारा है, लेकिन गांव वाले कह रहे थे हादसा है। अब इतने साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात, तो तब से वो जो छलावा है ना उस बूढ़ी औरत को परेशान करता था। बदला लेता है तब से, मारता नहीं, बस तड़पाता है, सजा देता है, और इतनी भी नहीं कि बस मार ही डाले, बस ऐसे परेशान करता रहता है, दुखी करता है, ना सोने देता है, ना कहीं जाने देता है। बूढ़ी औरत रो रही थी। तो इफ्तिकार बाबा ने कहा, अब कोई तो है जो ये माने कि छलावा नज़दीक नहीं होना चाहिए। अब कारण मिला, पहले मेरे पास कारण नहीं था छलावे को दूर करने का, अब कारण है। अम्मा, आपकी ज़िंदगी ठीक करके रहूँगा मैं। बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं बेटा, मैंने मेरी पति की हालत देखी थी, मैं तुम्हारी हालत वैसी नहीं चाहती। इफ्तिकार बाबा ने कहा, छलावा मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगा, दूर करके रहूँगा। मैं कोई सिर्फ हकीम ही नहीं हूँ, हड्डियों का कोई साधारण डॉक्टर कह सकते हैं वो नहीं हूँ, मैं एक जादू टोना करने वाला तांत्रिक भी हूँ जो ऐसी काली शक्तियों से छुटकारा दिलाता है। फिर बूढ़ी औरत काफ़ी बार मना करती रही, लेकिन इफ्तिकार बाबा ने कहा एक बार, अरे अम्मा कुछ तो बता दो उसके बारे में। तो उस बूढ़ी औरत ने बताया जो ज़्यादातर वो किसी को नहीं बताती थे, वो हादसा जहाँ पर हुआ था। अब तो कई लोगों को उसके बारे में पता भी नहीं था, 30 साल पुरानी बात है, कई हादसे हो चुके थे, हो सकता है छलावे ने किए हों, कभी शक नहीं हुआ, हो सकता है। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि जंगल में काफ़ी आगे एक पुराना झोंपड़ा है, अब किसी ने बनाया होगा, जंगल में कोई रहता होगा, पता नहीं, लेकिन मेरे पति उस तरफ ज़रूर जाया करते थे, मुझे भी एक बार वो लेकर गए, और उस जो झोंपड़ा है उसके आसपास वो हादसा हुआ था, इसीलिए उस तरफ जाने से लोग डरते हैं। फिर जो इफ्तिकार बाबा थे उन्होंने कहा, बहुत अच्छे, एक ऐसी जगह जहाँ उसे फंसाया जा सकता है, जैसा जैसा बूढ़ी अम्मा मैं कहूँगा वैसा वैसा करिएगा। पति का बदला लेना है या नहीं, मुझे छलावे की सारी कमज़ोरियाँ पता है, और आप भी तो छलावे की कमज़ोरी हैं। जंगल में अकेले उस तरफ आप जाएंगी, उसे आवाज़ लगाएंगी तो वो बदला लेने की कोशिश करेगा। झोंपड़ा दिखाइए मुझे। दिन के वक्त उस बूढ़ी औरत ने, जो इफ्तिकार बाबा थे, उन्हें झोंपड़ा दिखाया। अंदर से ठीक ही था, लेकिन हालत बुरी थी, पुरानी लकड़ी गल चुकी थी, लेकिन सही सलामत था। अंदर कुछ भी नहीं पड़ा था, गंदगी ही थी, छत टूटी हुई, लेकिन यहाँ पर फंसाया जा सकता था उस छलावे को। तो इफ्तिकार बाबा ने कहा, अम्मा यहाँ तक छलावे को लेकर आना है, अगर आप लेकर आ गई तो यहाँ उसके साथ क्या करना है वो मैं बताऊंगा। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है बेटा, इसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे ख़त्म कर देना। छलावों की उम्र कितनी होती है मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे वो भी मरा हुआ दिखना चाहिए। जब मेरे प्राण निकल रहे हों मुझे उसकी लाश देखनी है बस, फिर कुछ सेकंड बाद ही मेरी मौत हो जाए चाहे। ये कर सकते हो? इफ्तिकार बाबा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपको मरने नहीं दूंगा। फिर इफ्तिकार बाबा ने पूरा प्लान बनाया था। जो फुट ट्रैप होता है ना, जिसमें पैर फंस जाए, 3 फुट ट्रैप थे इफ्तिकार बाबा के पास, वो झोंपड़े के अंदर, दरवाजे के अंदर लगा दिए थे, और एक छोटा रास्ता था। फिर उस बूढ़ी औरत को बताया था कि जब आप अंदर ऐसे घुसे ना तो एक तरफ से निकलिएगा, एक तरफ से निकलकर आगे चले जाइए, उसका पैर इसमें फंसेगा। ऊपर मैंने कुछ लगा भी दिया है, आपको पता होना चाहिए फुट ट्रैप कहाँ कहाँ है, दरवाजे के आगे, अंदर और एक तरफ। आप दूसरी तरफ से निकलिएगा, वो फंसेगा। बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है बेटा। प्लान पूरा था। तो इफ्तिकार बाबा उस बूढ़ी औरत से काफ़ी ज़्यादा दूर, और धक्के देते हुए लोग नज़र आते, कभी कोई जानवर जैसे बूढ़ी औरत पर हमला करता, मारता नहीं, बस चोट पहुंचाता, गिराता, कभी पत्थर मारता। वो बूढ़ी औरत भी चलती जा रही और गालियां भी निकाल रही, मुझे मार दे, मैं मरने जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ। प्लान था कि वो पीछे ज़रूर आएगा, मरने नहीं देगा। तो बूढ़ी अम्मा उस झोंपड़े तक, वक्त रात के 11 बजे का। तो इफ्तिकार बाबा काफ़ी दूर। इफ्तिकार बाबा उसके पकड़े जाने का इंतज़ार करना चाहते थे और उसे जलाकर मारना चाहते थे। एक बार फुट ट्रैप में फंस गया, फिर नहीं जाएगा। धनुष बाण भी रखे हुए थे, ताकि अगर उसमें नहीं फंसा तो इस तरह से उसे फंसाएंगे। आसपास पत्तियां और ज्वलनशील पदार्थ रखे थे, ताकि अगर वहां आ गया तो बाहर ना निकल पाए। कई तरह के प्लान बनाए हुए थे, ये नहीं तो वो करूंगा, वो नहीं तो वो करूंगा। बूढ़ी औरत दरवाजे से अंदर चली गई। जैसे ही वो छलावा पीछे
वो छलावा चाहता था कि मैं मरने ना दूं बूढ़ी औरत को। दरवाज़ा खोला होगा उसने। इफ्तिकार बाबा को दूर आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये ऐसी आवाज़ें थी जैसे कोई जानवर चीख रहा हो। जब ये आवाज़ें सुनाई दी ना इफ्तिकार बाबा को, वो भागे कि पकड़ा गया, पकड़ा गया। वो छलावा अब बच नहीं सकता। इफ्तिकार बाबा भी एक तरफ से निकलकर वो झोंपड़े के अंदर जाना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने ऐसे टांग घुमाई, फुट ट्रैप में उनका पैर। जब फुट ट्रैप में उनका पैर आया ना, इफ्तिकार बाबा देखते हैरानी से बूढ़ी औरत एक तरफ खड़ी, छलावा साथ में खड़ा। सारे फुट ट्रैप इस तरफ लगाए थे, जिस तरफ नहीं लगाने चाहिए उस तरफ खिसका कर किए गए। दोनों पैर 2 फुट ट्रैप में इफ्तिकार बाबा के फंस चुके थे और वो चीख रहे, चिल्ला रहे, बूढ़ी औरत को कह रहे मेरी मदद करो। बूढ़ी औरत ने कहा नहीं, इस दिन का इंतज़ार 30 सालों से किया है। 30 साल लग गए मुझे तुम्हारे जैसी ताकत को पाने के लिए। फिर बूढ़ी औरत ने और उस छलावे ने रस्सी लपेट दी इफ्तिकार बाबा के इर्द गिर्द और लपेट कर उस झोंपड़े के तहखाने में लेकर गए। मोमबत्तियां लगाई, दिए लगाए, रोशनी की। बहुत सालों बाद पानी भरा हुआ था वहाँ, लेकिन वहाँ एक पत्थर के ऊपर इफ्तिकार बाबा को लिटा दिया। और इफ्तिकार बाबा, अम्मा क्या कर रही हो, इसके साथ मिल गई। और फिर उस बूढ़ी औरत ने पूरा सच बताया था। उस बूढ़ी औरत ने कहा 30 साल पहले कुछ जवान भी थी मैं, इससे प्यार करती थी। ये एक छलावा है और मैं एक डायन बनी हुई थी, लेकिन मेरे पति ने सब कुछ छुड़ाया, सब कुछ। वो इसे मारना चाहता था। हम दोनों को लगा कि मेरे पति के मरने से उसका यौवन मुझे मिलेगा, लेकिन सिर्फ उसी का यौवन मिलता है जिसके पास अलग ताकत हो। जैसे तुम हकीम, मेरे पति को मैंने अपने हाथों से मारा था इस छलावे के साथ मिलकर, लेकिन यौवन नहीं मिला। वो एक हादसा दिखाना पड़ा और तब से किसी ऐसे का इंतज़ार है जिसकी ताकत मिले ताकि मैं जवान हो पाऊँ और इस छलावे के साथ रह पाऊँ। ये छलावा मेरे लिए चीज़ें चुराता है। हम इकट्ठे उसी घर में रहते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता। जब ये बात इफ्तिकार बाबा को पता लगी, उनके होश उड़ गए। ये बूढ़ी औरत कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं, एक डायन थी जो इंतज़ार कर रही थी किसी ऐसे की कुर्बानी की, और कुर्बानी देने बकरा खुद चला आया था। हकीम बाबा के साथ वहाँ वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और उनकी लाश भी ऐसे मिली जैसे हादसा हुआ हो। लाश मिली लेकिन खून सूखा हुआ था। बूढ़ी औरत कभी किसी को नहीं मिली। छलावे ने उसके बाद वो इलाका छोड़ दिया और नजर आना ही बंद हो गया। वो कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन उसके बावजूद उस इलाके में ये कहानी सुनाई जाती है कि इस तरह छलावे का आतंक खत्म हुआ था और हकीम बाबा की लाश मिली जिसमें खून सूखा हुआ था। वो डायन थी। कोई पुरानी कहानियां जोड़कर ये कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई, और उसके बाद शांति। शायद उन्हें वो मिल गया जो चाहिए था 30 सालों से। तो दोस्तों, क्या अब आपको पता चला कभी कभी किसी छलावे का मकसद कितना बड़ा होता है? इंतज़ार करते हैं सालों तक, अब सालों क्या कहें, दशकों तक, और जब सही मौका आता है वो क्या करते हैं? मकसद कभी कभी ये हो सकता है छलावे का। इसीलिए छलावे सिर्फ अतरंगी हरकतें ही नहीं करते, वो ऐसी अटपटी हरकतें अपनी खौफनाक साजिश को छिपाने के लिए भी करते हो सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को हाइप ज़रूर दें। ऐसी ही कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।